पहली बात तो मुझे लग रहा है कि ये जो आईटी रेड हुआ है इसका पूरी तरह से हमको जानकारी मिली नहीं है कि कितना का बड़ा टैक्स इवेजन है या कितना बड़ा मसला है। मेरे ख्याल से देखिए ये पूरा डिटेल आने के बाद ही एक प्रॉपर असेसमेंट हम ले सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं है। कंपनी अगर ज्योग्राफिकल रीच की बात करें तो सन फार्मा के बाद इनका सबसे बड़ा ज्योग्राफिकल रीच है इंडिया में। 98% ऑलमोस्ट उनका रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है। तो मेरे ख्याल से देखिए बिजनेस तो चलता रहेगा। टैक्स रेट में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है इसकी पुष्टि होने के बाद में ही मेरे को लगता है कि इसमें एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म का डायरेक्शन देखने को मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे लग रहा है काफी ऐसी कंपनीज में टैक्स रेट होती है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ ज्यादा कुछ निकलता नहीं है तो उसके बाद वापस स्टॉक में तेजी बन सकती है। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटली अच्छी है। मैं यही कहूंगा रिटेल निवेशकों को जिनको पब्लिक इशू से पैसा मिला है, शेयर मिले हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए और कोई पैनिक में सेल ना करें। नहीं बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए बहुत ऐसे कम इन्वेस्टर होते हैं जो इतना कम प्राइस पे शेयर खरीदते हैं और इतने समय तक होल्ड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे देखिए इनका कॉस्ट तो ऑलरेडी निकल चुका है। ऐसा मार्जिन ऑफ सेफ्टी और इतना प्रॉफिट बना चुके हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स आने वाले दिनों में अच्छे आने की उम्मीद है। इनके पास टेक्सटाइल बिजनेस है, पेपर बिजनेस है, टेरी टॉवल का धंधा है। तो ये सारे धंधे मुझे लग रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा सकते हैं। तो नजरिया अगर इनका लॉन्ग टर्म है तो ये निवेशित रह सकते हैं। मेरे ख्याल से ऑलरेडी उन्होंने अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल कॉस्ट तो निकाली है। तो जो भी शेयर अभी इनके पास है वो तो फ्री शेयर्स है, तो इनको तो वैसे भी कोई डरने की बात नहीं है। बट मेरे ख्याल से अगर ये साल 1.5 साल होल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शेयर में और थोड़ी रीरेटिंग के चांसेस है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करिए। इसमें डेफिनेटली इनको कोई नुकसान तो होगा नहीं, बट डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में जो भी आएगा वो पूरी तरह से इनका प्रॉफिट ही होगा। इनफैक्ट अभिषेक, आपने सही कहा कि देखिए ऐसे पेनी स्टॉक्स में लोग रिटेल इन्वेस्टर्स इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बहुत सस्ते भाव पे उनको शेयर मिल रहा है। बट इस इन्वेस्टर की मैं पोजीशन देख रहा था, इनके पास सिर्फ 100 शेयर है। सो देखिए अगर इन्होंने 2-2.5 रुपए में शेयर लिया है तो मुनाफा भी कोई बड़ा एब्सोल्यूट गेन्स होता नहीं है। देखिए नॉर्मली इक्विटी मार्केट में हम रिलेटिव रिटर्न्स रिटेल इन्वेस्टर नहीं देखते, एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए 100 शेयर के ऊपर कोई बड़ी अपसाइड इनको मिलेगी ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरी बात जो मुझे याद है, पिछली बार इन्होंने जब राइट्स इशू किया था तभी 10 रुपए का शेयर इन्होंने 5 रुपए में शेयर होल्डर्स को ऑफर किया था। तो अभी इक्विटी कैपिटल बहुत ही बड़ी हो गई है। आने वाले दिनों में देखिए हम अर्निंग्स ग्रोथ को बहुत बड़ी अहमियत देते हैं, तो वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ की पॉसिबिलिटी अगले एटलीस्ट 2-3 सालों के लिए तो बहुत ना के बराबर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से जो भी मुनाफा बन रहा है निकल जाइए, दूसरे कोई शेयर में पैसा डालिए जहां पे मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर बड़ा है। सुजलॉन में मुझे नहीं लगता कि इस लेवल से कोई बड़ी बढ़त आ सके। मुझे लग रहा है कि देखिए टाटा पावर एक काफी वेल नोन वेल एस्टेब्लिश पावर जनरेटिंग प्लेयर है। चौथे तिमाही के नंबर्स देखे तो उम्मीद से काफी अच्छे नंबर्स आ गए थे, तभी शेयर में थोड़ी सी तेजी हमने जरूर देखी थी। मेरे ख्याल से देखिए अगले 1.5-2 साल में कंपनी का जो बिजनेस प्रोफाइल है वो काफी अच्छी तरह से इंप्रूव होने वाला है। इन्होंने सोलर एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। तो मुझे लग रहा है कि नजरिया अगर साल 1.5 साल का है तो मुझे लग रहा है कि इनको कंफर्टेबली उनके बाइंग प्राइस भी मिलेगी, प्लस अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। और कहीं ना कहीं पावर जनरेशन थीम मार्केट में अभी भी बहुत स्ट्रांग है। आने वाले साल 2 साल में मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी ऐसी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी आने नहीं वाली है। तो डेफिनेटली टैरिफ रेट्स भी बढ़ेंगे और प्लस दूसरे बिजनेस जो वो डाल रहे हैं इसमें भी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय है, अगर हो सके तो एवरेज करें, बट नजरिया साल 1.5 साल का रखें। देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि एल&टी के नंबर्स जो कल आ गए इन लाइन थे, इतने भी कोई तोड़फोड़ जबरदस्त रिजल्ट्स नहीं थे और मार्केट में एल&टी का जो शेयर था वो काफी तेजी ऑलरेडी चल चुका था। तो मेरे ख्याल से देखिए ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। जो एल&टी का गाइडेंस है वो काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस जताया कि ऑर्डर बुक की ग्रोथ अच्छी रहेगी, मार्जिन में अच्छा इजाफा होगा। तो मुझे लग रहा है कि देखिए जिनको 1.5-2 साल का नजरिया लेना है, इस वीकनेस में डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहते हैं। और रही बात नायक साहब का रेजिग्नेशन जो डिसीजन उन्होंने लिया है, देखिए मुझे लग रहा है कि ये भी एंटिसिपेटेड था। तो इसमें कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज इस कारण से आया ऐसा नहीं है, क्योंकि एल&टी एक प्रोफेशनल रन कंपनी है। बट डेफिनेटली ये जो नंबर्स आ गए थोड़े से मार्केट के उम्मीद से नीचे आ गए, लेकिन कमेंट्री अच्छी है। तो मार्केट्स में शेयर का प्राइस अच्छी तरह से चला था, तो अभी आपको शायद ये प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर है ये 1-2 दिन और देखने को मिले। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि अच्छा पैसा बनेगा। आपका नजरिया अगर साल 1.5 साल है।
ठीक है, एल&टी पर ये व्यू, आप चाहे तो शेयर को खरीद सकते हैं, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज के लिए भी क्या आपका सिमिलर व्यू होगा अविनाश जी? क्योंकि डॉक्टर रेड्डीज लीडिंग कंपनी यूएस से, किनका बड़ा चंक आता है इनकी आय का। नहीं, बिल्कुल देखिए, जेनरिक बिजनेस में 18% फॉल होना डेफिनेटली नेगेटिव सरप्राइज है। प्लस अभी मैं सुन रहा था कि इनके जो मैनेजमेंट है वो कह रहे थे कि FY24 में ग्रोथ आउटलुक काफी अच्छा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स डेटा पॉइंट्स को क्लोजली वॉच करेगी और पहला और दूसरा क्वार्टर जो FY24 का होगा वहां पे अगर कोई इंप्रूवमेंट आता है मार्जिन में या बिजनेस में, क्योंकि अभी हम सुन रहे हैं कि यूएस रिलेटेड जो भी कंपनियां है वहां पे मार्जिन प्रेशर काफी सिग्निफिकेंटली कंपनीज को देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करिए। फ्रेश खरीदारी तो मैं अभी सुझाव नहीं दूंगा, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशंस थोड़े से फेयर टू एक्सपेंसिव है। ठीक है अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए, आपने सही कहा कि दिलीप बिल्डकॉन का बिजनेस जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से ज्यादा आता है। ये ज्यादातर कंस्ट्रक्शन, ईपीसी ऐसे सेगमेंट्स में काम करते हैं। और जिस प्रकार की अभी इनकी ऑर्डर बुक है, प्लस जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया है इस साल का, डेफिनेटली लग तो रहा है कि आने वाले साल 1.5 साल में अच्छी ग्रोथ आएगी। इलेक्शन के पहले हमने देखा है कि नॉर्मली गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करती है, तो ये भी एक फायदा ऐसी कंपनीज को मिलेगा। नजरिया थोड़ा सा साल भर कर रखिए। मुझे लग रहा है कि इनकी बाइंग प्राइस और करंट मार्केट प्राइस में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर नजरिया अच्छा प्रॉफिट कमाने का है तो कम से कम 12-15 महीने में यहाँ पे पोजीशन होल्ड करे। मेरे को लगता है अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगी। मेरे ख्याल से देखिए, ये कंपनी जो एडवांस एंजाइम्स है, ये बेसिकली स्पेशलिटी एंजाइम्स बनाती है। एंजाइम्स बेसिकली एक स्पेशलिटी काइंड ऑफ केमिकल होता है और काफी वेरिएड सेक्टर्स में इसका एप्लीकेशन होता है। मार्जिन भी इनको अच्छे मिलते हैं और इनका ज्यादातर मार्केट एक्सपोर्ट मार्केट होता है। करीबन 60-70% ये कंपनी अपना ये जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट करती है। मेरे ख्याल से देखिए, इंडिया में ये सबसे बड़े प्लेयर है और बेनिफिट तो इनको जरूर मिलेगा। मेरे ख्याल से नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए, क्योंकि इस बिजनेस में मुझे लग रहा है कि जो एप्लीकेशंस है, जो बाकी दूसरे सेक्टर्स है जहां पे इसका एप्लीकेशन होता है, काफी बड़ा है। तो नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए, क्योंकि इस शेयर में हमने देखा है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बहुत छोटे समय में स्टॉक चढ़ भी चुका है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही अच्छा पैसा बनेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी अच्छी है, लेकिन नंबर्स और डेटा पॉइंट जैसे जैसे अच्छे आएंगे आने वाले साल के लिए, मार्केट डेफिनेटली इसको रीरेट करने की कोशिश करेगा। देखिए, कंपनी का जो प्रोडक्ट है ऑप्टिक फाइबर, वो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। इंडिया में ये एकमात्र कंपनी है जो इंटीग्रेटेड प्लेयर है, जो सिलिका और सैंड से ऑप्टिक फाइबर बनाती है। ग्लोबली भी ये प्रोडक्ट बहुत 6-7 कंपनी बनाती है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऑप्टिक फाइबर का सबसे बड़ा जो खपत पिछले 1.5-2 साल में हुआ था वो चाइना से हुआ था। चाइना में अभी बाइंग काफी कम हो चुकी है और इस कारण से ऑप्टिक फाइबर के प्राइसेस काफी घटे हैं। हालांकि अभी 5G रोल आउट होने वाला है तो काफी हद तक ऑप्टिक फाइबर का डिमांड बढ़ने वाला है। मेरे ख्याल से नजरिया अगर 1.5-2 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि जितने भी नेगेटिव स्टॉक में है मेरे ख्याल से इस प्राइस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इससे कहीं नीचे स्टॉक जाने की पॉसिबिलिटी रखता है, लेकिन ग्रेजुअल रिकवरी होगी और जैसे जैसे 5G का रोल आउट होगा, ग्लोबली ऑप्टिक फाइबर के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो कंपनी को जरूर फायदा होना चाहिए। इनके पास डिफेंस और मरीन के भी बिजनेस के ऑर्डर्स है, तो ये भी इनके लिए एक अच्छी बात है, लेकिन 1.5-2 साल का नजरिया से ही ये स्टॉक अच्छा लग रहा है। देखिए, पहली बात तो इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे ये शेयर खरीदा है और मुझे लग रहा है कि ये कंपनी एक काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, काफी अच्छे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स है। मेरे ख्याल से देखिए, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया ये रखते हैं, कम से कम 12 to 15 मंथ्स, तो इस कंपनी में डेफिनेटली काफी अच्छे ट्रिगर्स है, क्योंकि ग्लोबल क्लाइंट्स है, डोमेस्टिक क्लाइंट्स है और बिजनेस पीसीबीज का बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि क्वांटिटी भी काफी बड़ी है, प्लस इनकी बाइंग प्राइस भी ऊपरी लेवल की है। तो कम से कम 12 से 15 महीना यहाँ पे टाइम फ्रेम बिताना जरूरी है, क्योंकि मैं इनको लॉस में ये शेयर्स बेचने की राय नहीं दूंगा। थोड़ा सा समय अगर ये इन्वेस्टेड रहते हैं तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिल सकता है। कि देखिए, नंबर्स स्ट्रांग आएंगे, क्योंकि एक तो क्या है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, प्लस ओवरऑल जो ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट्स है ये बता रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट रियल एस्टेट, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे सेक्टर्स अगर ओपन अप होते हैं तो डेफिनेटली अच्छा डिमांड पेंट सेक्टर के लिए रहेगा।
प्लस ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर में अगर अच्छी बढ़त मिलती है तो रेसिडेंशियल सेगमेंट में तो एशियन पेंट्स ऑलरेडी नंबर 1 प्लेयर है। तो मेरे ख्याल से नंबर स्ट्रांग आएंगे। मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी स्पेशली रॉ मटेरियल के प्राइसेस के ऊपर, रूरल मार्केट के ऊपर, क्योंकि रूरल मार्केट में भी काफी अच्छा रेवेन्यू मिक्स इनको वहां से मिलता है। तो नेट नेट मुझे लग रहा है नंबर्स अच्छे आएंगे। इनफैक्ट इस सेक्टर में अच्छी हलचल देखने को मिली है। कंसाई नेरोलैक के नंबर्स पिछले 1-2 हफ्ते पहले आए थे, बहुत ही दमदार नंबर। तो मार्केट लीडर एशियन पेंट्स में मुझे लग रहा है कि यही ट्रेंड आपको ये नंबर्स में देखने को मिलेगा।